देखा जाए तो कांग्रेस के लिए एक अच्छा समय चल रहा है। कांग्रेस के लिए अच्छा समय इसलिए कहा जा सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा देखने को मिल रही है। कर्नाटक से तो उत्साह 2 गुना हो गया है। हिमाचल की जीत ने भी थोड़ी सी ताकत दी थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ नई रणनीतियों पर और ज़्यादा आक्रामकता के साथ काम करती कांग्रेस दिखाई दे रही है। लेकिन इस सब के बीच में कांग्रेस की चुनौती भी देखने को मिल रही है, वो है राजस्थान में कितनी उठापटक थी। और ये तक कहा गया कि अगर राजस्थान को साध लिया या इस उठापटक को किसी तरीके से कांग्रेस संभालने में कामयाब हो जाती तो राजस्थान में भी उनकी ताकत देखने को मिल सकती है। ये बहुत बड़ा दावा है जो कई राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है वो भी जानने जैसी बात है। और एक बहुत बड़ी बात कि क्या कांग्रेस ने राजस्थान का समाधान खोज लिया है, ये बड़ा सवाल है। और ऐसा लग रहा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई एक्सपर्ट्स इस बात पर कह रहे हैं कि राजस्थान का समाधान खोज लिया गया है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इस बात पर कितना दम है, ये मैं आपको जरा डिटेल में इस रिपोर्ट में बताने जा रहा हूं। पहले तो क्या मिलेगा पायलट को, इस बारे में मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें 3 ऑफर्स की बात की गई थी। और इन ऑफर्स में बहुत स्पष्ट था कि पायलट को क्या क्या मिल सकता है अगर पायलट बने रहते हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनना या मुख्यमंत्री अब बनना, ये तो कोई बात ही नहीं दिखाई पड़ती है। ना ही अपनी पसंद के मंत्री बनाने का कोई बहुत विशेष फायदा है जब बिल्कुल चुनाव नज़दीक आ चुका है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट पीसीसी चीफ बनेंगे और अशोक गहलोत के पास कमान रहेगी। थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगता है। अशोक गहलोत जो है उन्होंने कमान खुद अपने हाथ में ले रखी है। अशोक गहलोत की स्थिति समझने जैसी। अशोक गहलोत अभी भी आला कमान की तरफ से कई बार कहते हैं, या आपने ऐसे कई बयान सुने होंगे कि वो पायलट को तवज्जो नहीं दे रहे हैं और वो बेतुकी उनकी मांगों को बता रहे हैं। और कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत कड़े शब्द होते हैं। ये अशोक गहलोत का अंदाज है। लेकिन अशोक गहलोत की राजनीति समझने जैसी है। अशोक गहलोत ने अपने हाथ में कमान रख रखी है, उन्हें कमान दी नहीं गई है। अशोक गहलोत ने राजस्थान कांग्रेस में ऐसी पकड़ बनाई है विधायकों में और ज़मीन पर कि जिसके बाद में एक तरीके का माहौल है कि आला कमान खुद अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं जाना चाहती, क्योंकि ज़्यादा नुकसान हो जाए। कहना बहुत मुश्किल है अंदर खाने किसकी क्या बात होती, कौन किसके लिए कितना निष्ठावान है, कितना समर्पित है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि पायलट को भी किसी हालत में कांग्रेस नहीं खोना चाहती है। लेकिन दोनों में से अगर एक ही चॉइस करनी पड़ेगी तो किसे साथ में रखा जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अशोक गहलोत की सारी योजनाओं के साथ जा रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत अभी 5 सालों तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहे हैं, तो अशोक गहलोत का चेहरा कांग्रेस का चेहरा हो जाता है। विधायकों की संख्या के लिहाज से भी देखा जाए, अनुभव के लिहाज से भी देखा जाए, तो भी अशोक गहलोत का चेहरा बड़ा हो जाता है। हाँ, एक ही गड़बड़ी करी, अध्यक्ष पद को ठुकरा दिया उन्होंने, और इतने महत्वपूर्ण थे कि वो अध्यक्ष बनाए जाना चाहते थे, सबकी चॉइस थी। आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो हैसियत अशोक गहलोत की होने वाली थी, आप इससे अंदाजा लगाइए। और ये कर्नाटक से लेके सब, हालांकि कहना बड़ा मुश्किल है कि अशोक गहलोत कर्नाटक या किसी अन्य जगह कितना प्रभाव डाल पाते हैं। खड़गे का निश्चित तौर पर फायदा हुआ है कर्नाटक में, कहा जाता है। खैर, अगर दोबारा राजस्थान पर लौटे और बात करें कि अशोक गहलोत ने किस तरीके से अपने हाथ में कमान रखी और सचिन पायलट को भी कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है, तो उसको समझिए। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए पायलट और गहलोत में तत्काल सुलह कराने की कोशिश की है। पार्टी नेताओं को लगता है कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार जैसे 2 बड़े नेताओं को साथ लाकर कांग्रेस ने फतेह हासिल कर ली है। इस लिहाज से राजस्थान में भी दोनों नेताओं के बीच विवाद खत्म होना अहम है, तभी राजस्थान को कर्नाटक की तरह जीत पाएंगे। राजस्थान कांग्रेस में जारी संकट को लेकर आला कमान भी अलर्ट है। खबर कुछ ऐसी है कि राजस्थान में कांग्रेस ने समाधान खोज लिया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच सुलह का रास्ता खोज लिया है। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस नेतृत्व के नए प्लान से सीएम गहलोत खास खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ना खुशी तो होगी, लेकिन कम खुशी या बहुत ज़्यादा नाराज़गी से बचना, ये कांग्रेस का प्रयास। कोई भी निर्णय ले लें, छोटा बड़ा ले लें, एक को निकाल देंगे तो दूसरा खुश हो जाएगा, और ये कांग्रेस नहीं चाहती। दोनों असेट्स हैं, राहुल गांधी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस आला कमान ने पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने की योजना बनाई है, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए, उनके सूत्रों के जरिए दावा किया जा रहा है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, मैंने भी आपको कुछ रिपोर्ट्स में बताया है कि एक तरीका है जिसके जरिए शायद पायलट को खुश किया जा सकता है, उनके पसंद के टिकट बांटे जा सकते हैं, पीसीसी चीफ बनाया जा सकता है। पहले से भी कहा जा रहा है, इस पर विचार हो रहा है, कोई औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस पर विचार हो सकता है।
अब कहा यह भी जा रहा है कि सीएम इससे खुश नहीं है। क्यों होंगे? क्योंकि मौजूदा अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं और उनकी मौजूदगी जाट मतदाताओं को लामबंद करने में मदद कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार गहलोत का कहना है कि भाजपा ने हाल ही में जाट नेता सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया। ऐसे में अगर कांग्रेस भी डोटासरा को हटा देती है तो भाजपा के खिलाफ जारी जाट समुदाय के गुस्से का फायदा नहीं ले सकेगी। कांग्रेस शासित राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर दी जा रही है, लेकिन अशोक गहलोत कहीं ना कहीं पेंच अटकाते रहते हैं। वो पायलट को कहीं से भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। यही वजह है कि पायलट को खुद अपनी एक यात्रा निकालनी पड़ी, पार्टी के खिलाफ वो दिखाई दिए, अनुशासनहीनता की बातें कही गई, लेकिन पार्टी भी कहीं ना कहीं समझती पायलट करे तो क्या करे। अगर आला कमान के हाथ में कोई बात नहीं है, अशोक गहलोत के हिसाब से चलना है, तब तो कभी राजस्थान की राजनीति में कोई बदलाव नहीं हो पाएगा और ये कांग्रेस ना होकर अशोक गहलोत के हाथ में चलती हुई एक पार्टी रह जाएगी, कांग्रेस का एक अलग हिस्सा हो जाएगी। कुल मिलाकर पायलट इसी बात को जचाना चाह रहे हैं और पायलट ने कई मौक़ों पर परोक्ष अपरोक्ष रूप से इस तरह की बातें कही हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स में कांग्रेस सूत्रों के हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि पार्टी ने गहलोत को जाट उप मुख्यमंत्री चुनने के लिए खुली छूट दे रखी है कि आप जाटों को अगर साधना चाहते हो तो बना लीजिए एक उप मुख्यमंत्री। कहा जा रहा है कि सीएम के करीबी डोटासरा इस दौड़ में सबसे आगे हैं, अध्यक्ष पद से हटेंगे तो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इधर खबर ये भी है कि पायलट भी विधानसभा चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए तैयार हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में दोनों ही नेताओं से कुछ समय से बातचीत जारी है, साथ ही समझौते के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जल्दी पायलट और गहलोत से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा वसुंधरा राजे की अगुवाई वाली पुरानी सरकार के खिलाफ जांच के लिए भी जल्दी समिति का गठन किया जाएगा, ये पायलट की मांग है। अब पायलट ने किसके खिलाफ नाराजगी जताई ये एक तरफ हो जाता, पायलट ने ये बात उठाई, ये मुद्दा बनाया, उन्होंने वसुंधरा राजे के समय पर हुए कथित भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया है, तो निश्चित तौर पर इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा अगर पायलट उनके साथ बने रहते हैं। तो पायलट खुद जब जाएंगे और अगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो इसके लिए कोई समिति का गठन करना या इनकी जांच की बात कहते हुए वो इसमें आगे बढ़ेंगे। इससे पहले राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सचिन पायलट के कांग्रेस पार्टी से अलग जनसंघर्ष पदयात्रा निकालने और उनके रुख को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कई बातें ऐसी थी जो थोड़ा चौंकाने वाली थी। कर्नाटक चुनाव की जीत के जश्न के तुरंत बाद ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। राजस्थान में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जनसंघर्ष पदयात्रा, प्रेस वार्ता, धरने और अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर वसुंधरा राजे से मिली भगत के आरोपों, राजस्थान कांग्रेस सरकार पर बीजेपी के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोपों और इससे चुनाव में कांग्रेस पार्टी को होने वाले संभावित नुकसान के बारे में भी बता दिया गया था। खड़गे को यह भी बताया गया था कि किस तरह केंद्रीय गृह मंत्रालय सचिन पायलट को जनसंघर्ष पदयात्रा के दौरान राजस्थान में सीआरपीएफ प्रोटेक्शन दे रहा था। पदयात्रा के ठीक एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश में सचिन पायलट का पूरा 5 दिन का कार्यक्रम कैसे आया, शेड्यूल और पायलट की जयपुर से अजमेर ट्रेन यात्रा की जानकारी किस तरीके से केंद्र की बीजेपी सरकार तक पहुंची, इन सब विषयों पर रंधावा ने दिल्ली रिपोर्ट भेजी थी। अब बताया जा रहा है कि पायलट को पीसीसी चीफ बनाकर राजस्थान के बवंडर को फिलहाल शांत करा लिया जाएगा और इसका कोई औपचारिक ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन ये उस रिपोर्ट पर भी जो मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी मोहर लगाती है कि कुछ ऑफर्स रखे गए हैं। उनमें पहला ऑफर तो यही है कि पायलट को क्या चाहिए, सम्मान चाहिए। उप मुख्यमंत्री थे, हटा दिए गए, उनके सारे मंत्री हटा दिए गए, पीसीसी चीफ भी वो नहीं रहे। वो पीसीसी चीफ ही थे पिछली बार भी, उनके चेहरे पर ही एक तरीके से चुनाव लड़ा गया था, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री का चेहरा माना जा रहा था। एक बार फिर वो मैदान में उतरना चाहते हैं। पार्टी जानती है कि अशोक गहलोत ने अपनी बात मनवा ली, वो अपनी जिद पर अड़े रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी अब भी उनके पास है। ऐसे में वो इस बात का विरोध क्यों करते हैं कि सचिन पायलट को क्या दिया जा रहा है। सचिन पायलट भी असेट हैं, ये बात राहुल गांधी और पार्टी के तमाम दिग्गज नेता स्वीकार कर चुके हैं। सचिन पायलट को खोना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा एक ऐसे समय पर जब वो कर्नाटक की जीत का जश्न मना रहे हैं, खासतौर पर तब जबकि अंदरूनी फूट को पैचअप करने में उनको लगातार कामयाबी मिल रही है। और कर्नाटक में एक बड़ा समाधान निकला, सिद्धारमैया डीके शिव कुमार के मामले को जिस तरीके से सुलझाया गया। अब देखना होगा इसमें सोनिया गांधी इंटरवीन करती हैं, प्रियंका जो कि सचिन पायलट के बहुत करीब मानी जाती हैं। सचिन पायलट और उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, हिमाचल में साथ में प्रचार किया है, राजनीति में भी उनका काफ़ी अच्छा आपस में संवाद माना जाता है। तो देखना होगा कि प्रियंका इसमें इंटरवीन करती हैं, सोनिया गांधी खुद इसमें इंटरवीन करती हैं, राहुल गांधी इस पर कुछ करते हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक खड़गे इन दोनों को बुलाएंगे, जो भी बात होगी उसको सामने रखा जाएगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।